अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर दिया है। और काफ़ी दोस्तों को माशाल्लाह वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ दोस्त गिला भी कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को ब्लॉक कर दिया है ग्रुप से। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग रूल्स के जो खिलाफ वर्जी है ना वो नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ दोबारा, क्योंकि वो ग्रुप असल में मेरा अपना नहीं है। तो उसमें मैं ख़ुद एडमिन हूँ और ज़ाहिरी बात है कि हर ग्रुप के एक रूल्स होते हैं और जो मेन हमारा ग्रुप का जो मेन एडमिन है उसकी यही रूल्स है कि भाई जो भी पर्सनल मैसेज करे या कुछ भी हो तो वो हम अलाउ नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं और किसी को दोबारा मतलब क्या कहते हैं कि ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा तरीका है वो फ़िलहाल यही चलता रहेगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर रहूँगा। इस वीडियो की बनाने का मकसद यही है कि हम लोग इसमें दो स्टेप बनाएंगे। एक है थोड़ा सा, कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं लेकिन उसमें जो टोस्ट क्वेश्चंस है मैं वही निकाल के फिर उनको रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि वो दोबारा रिपीटेबल होते हैं। तो उस हिसाब से मैं फिर क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पिछली व्लॉग्स में अक्सर होते रहते हैं उसको मैं जवाब देता हूँ। तो इस हिसाब से फिर मैं जो नए क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वही मैं जवाब देता हूँ उन लोगों को। और इसमें एक क्वेश्चन आंसर है। दूसरी बात ये कि टेबलेट के बारे में आप तफसील से एक वीडियो बनाओ ताकि हम लोग टेबलेट किस लिए यूज़ करते हैं और टेबलेट का यूज़ करने का मकसद क्या है और टेबलेट में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब वही बात आ जाती है कि इंग्लिश आती हो तो फिर तो आप टेबलेट यूज़ कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप टेबलेट नहीं यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल इंग्लिश आपको आती है और आपने मोबाइल यूज़ किया है तो ये क्या कहते हैं कि मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है ना कि आपके लिए हर चीज़ आसानी पैदा कर दी है। और ये एंड्रॉयड है और टेबलेट में भी एंड्रॉयड सिस्टम है, सारा सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह है। एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करना है बस सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किलात होती है, बाकी फिर इंशाल्लाह फिर ईजी होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का कुछ 4-5 क्वेश्चन है ना उसका मैं जवाब दूंगा, उस हिसाब से फिर आप लोगों को मैं टेबलेट का भी दिखा दूंगा। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है साबिर खान 5765। ब्रदर, यूरोप ट्रक ड्राइवर के लिए 5 टाइम नमाज के लिए आसानी है या नहीं, और जुमा नमाज के लिए मस्जिद मिल जाती है ऑन ड्यूटी नियर बाय प्लीज़ रिप्लाई। तो साबिर भाई, क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये आपको पता है कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ है ना कि ये नॉन मुस्लिम में है। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे मस्जिद वहाँ पे होती है ना जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होती है। तो ज़ाहिर बात है मस्जिद मुसलमानों के लिए होती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे अगर इनकेस हम लोग चले जाएं, ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं, तो अगर पता चल गया कि वहाँ पे मस्जिद नज़दीक है, रेस्ट है, तो हम लोग जा सकते हैं। वरना मस्जिद का बहुत मुश्किल है। आप नमाज सिर्फ अपने लिए पढ़ोगे और वो भी क्या कहते हैं कि परदेश में मुसाफिर है ना, मुसाफिर के लिए तो वैसी भी क्या कहते हैं कि 2 रकात सफ़र की नमाज़ होती है। और क्या कहते हैं कि हम लोग डेली सफ़र पे होते हैं तो इस हिसाब से हम लोगों का जो नमाज है वो हर वक्त सफ़र में होता है। लेकिन मस्जिद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। साथ साथ में क्या कहते हैं कि जुम्मे की नमाज़ तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम लोग डेली ड्राइव पे होते हैं, तो इस हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल सिर्फ नमाज यही है कि आप अपने लिए पढ़ सकते हैं। आप अपने लिए, हर कोई अपने लिए पढ़ सकता है जो टाइम निकाल सकता है। टाइम भी होता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम भी काफ़ी टाइम माशाल्लाह मिलता है। एक और है मोहम्मद अतीकुर रहमान भाई, कोड 95 की थ्योरी कहाँ से प्रिपरेशन करें। कोड 95 की थ्योरी जो है ना वो हर एक कंपनी अपने हिसाब से देती है। मतलब एक बुक होता है, हर एक कंपनी का चेंज होते हैं लेकिन ज़्यादातर एक जैसे होते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन बस ये है कि आप या तो आप गूगल सर्च करो, गूगल में भी काफ़ी यूट्यूब्स वगैरह में वीडियोज़ होंगे कोड 95 के बारे में। और अगर नहीं है तो मेरे पास बुक है, मैं वो बुक तकरीबन देखता हूँ। अगर उसमें पीडीएफ फाइल का मुझे टाइम मिला तो मैं पीडीएफ फाइल बनाऊंगा और उसको फिर अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो फिर वो पीडीएफ फाइल आप लोग चेक करो, वहाँ से आप लोग निकालो और
याद कर सकते हो ज़्यादातर, मतलब आपको कोड 95 का यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। ग्लोबल अमेज़ॉन स्टोर। अच्छा भाई साहब, मैंने पाकिस्तान का HTV लाइसेंस लिया है और मेरा एज 19 साल है और एजेंट ने कहा है मैं गारंटी के और एजेंट ने कहा है कि मैं गारंटी के साथ तुम्हारे ट्रक ड्राइवर ट्रेड पे ले जाऊंगा। मनी भी बाद में दोगे तो क्या मैं जाऊं लिथुआनिया? और पाकिस्तान में लाइसेंस लिया है और लिथुआनिया में कितनी एज चाहिए HTV लाइसेंस के लिए? प्लीज़ आंसर मी। अच्छा, ग्लोबल अमेज़ॉन भाई, ये देखो, तो मुझे तो एकदम कंफर्म नहीं पता है कि इसका लिथुआनिया का क्या है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ जो होती है ना, वो तकरीबन 18 से लेके 20-21 तक, और 18 में भी छोटी गाड़ी का आता है और 20 से 21 साल के हिसाब से ये तकरीबन HTV लोग रखते हैं। तो तकरीबन इस तरह होगा। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि मुझे एक एजेंट के साथ मैंने बात की और वो मुझे लेके जाएगा गारंटी के साथ। तो अगर पैसा नहीं दे रहे हो, गारंटी के साथ लेके जा रहा है, तो फिर तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन पैसा वो आपको फिर लास्ट में डिमांड करेगा, लास्ट में नहीं बल्कि मतलब बीच में डिमांड करेगा, इतना इतना पैसा दे दो। वो थोड़ा पैसा आपसे ले लेंगे और उसके बाद फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करो कि अगर बंदा सही हो तो आजकल, क्योंकि मैं एक इसके साथ एक और बात भी करूँ कि कुछ लोग हैं ग्रुप में, वो गिला शिकवा भी करते हैं कि भाई आप लोग पहले मतलब एजेंट के ख़िलाफ़ थे और अभी एजेंट का आप लोग एजेंट की प्रमोट कर रहे हो। तो भाई हम लोग एजेंट की प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो रियलिटी अभी यहाँ की है वही आपको बता रहे हैं। और एजेंट के पहले भी मैं ख़िलाफ़ था और आज भी मैं ख़िलाफ़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो थे दोस्त ग्रुप में थे, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इधर उधर से बातें पता चल गया है। तो इस हिसाब से मैं क्लियर कर दूं कि अब भी की बात है कि जो जितनी भी लिथुआनिया की कंपनीज़ है ना, वो लोग आपका इंटरव्यू भी करेंगे ऑनलाइन। जब आप अप्लाई करोगे, आपका इंटरव्यू भी करेंगे, आप पास हो जाओगे तो फिर आपको बोल देंगे कि भाई हम आपका नाम या आपका नंबर जो है ना वो आगे एजेंट को दे देंगे। तो वो हमारे लिए काम करेगा, उसमें आप फिर उनके साथ बात करो, रब्ता करो, और वो आपका सारा सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंटेशन करेगा, फिर उसके बाद आप आ सकते हो। तो उसमें आप लोग उस कंपनी के साथ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रुप में भी बता रहा हूँ कि आप उस कंपनी के साथ बात करो कि भाई वो एजेंट जो है ना वो पैसा ले रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है। आया ये मैं पैसा दे दूँ, ये मुझे लेके जाएगा, या फिर ये पैसा भी मेरा चला जाएगा और गायब हो जाएगा। तो आप लोग उनके साथ क्लियर बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उन लोगों ने सेलेक्ट किया, आप फिर डर गए कि नहीं बस उसने एजेंट दिया, ऐसा ना हो कि मैं उसके साथ बात करूं वो मुझे रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने उनके साथ बात क्लियर करनी है ताकि पता चले कि हाँ ये एजेंट जो है ना वो जेन्युइन है, कि वैसे दूसरी मतलब कहीं से मेरा नंबर वगैरह लिया हुआ है। तो ये भी सही है। और ग्रुप में वैसे भी जो रब नवाज भाई है वो भी आपको बताते हैं कि भाई आप अपना प्रूफ यहाँ पे शेयर करो, मतलब अपना लाइसेंस वगैरह, ताकि हम लोग आपको ग्रुप में रखें एज अ ड्राइवर। क्योंकि काफ़ी एजेंट वगैरह बीच में आ गए हैं, आपका जो डाटा है, आपका नंबर वगैरह, आपके नंबर जितनी भी है ना, वो लोग वहाँ से ले लेते हैं, फिर पर्सनल बात करते हैं आपसे। ग्रुप में भी हमारे साथ अटैच होंगे, हम लोग बात करेंगे कि भाई गिरतिका वाली दुबई आ रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, या काजमेटसन वाला आ रहे हैं, या ट्रांसमिक्स वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए भलाई के लिए आपके साथ शेयर करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें। और उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप क्या नाम है, जो एजेंट लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो अभी किसी की माथे पे या किसी के नंबर के ऊपर तो एजेंट नहीं लिखा होता है, समझ नहीं आती। इस वजह से हम लोग ये प्रूफ मांगते हैं कि भाई आप लोग अपना लाइसेंस वगैरह वहाँ पे शो करवाओ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, कोई मसला ना हो। वो आप लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर आपको बाद में 1, 2, 5, 10, 15 मिनट में आपको मैसेज करते हैं कि, या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैसेज करते हैं कि भाई आपका नंबर हमको कंपनी से मिला है और ये मतलब कंपनी है और आप सेलेक्ट हो गए उसके लिए, तो आप हमारे साथ अपना सिस्टम करो, मैं इतना पैसा ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से काफ़ी लोग धोखे में आ जाते हैं और पैसा भी चला जाता है उनसे और स्कैम भी हो जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि भाई कंफर्म करो, तो कंफर्म हो गए तो फिर इसके हिसाब से कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और भाई है नुमान इरशाद, सर मैं दुबई में 6 व्हील चलाता हूँ, क्या मुझे मौका मिल सकता है? प्लीज़ क्लियर कर दें। नुमान भाई, आप 6 व्हील चला रहे हो, लेकिन अगर आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करो, और उसके साथ साथ अगर आपके पास ट्रेले का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपका तो 6 व्हील लाइसेंस दुबई में तो एक ही है, 4 नंबर का लाइसेंस है, वो 6 व्हील भी चला सकते हो, ट्रेलर भी चला सकते हो। लेकिन ये है कि आपको लाजिम ट्रेले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होनी चाहिए उसके बारे में, कि मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका आया ट्रेलर वगैरह है, वो आपको फिर एक्सपीरियंस लेटर दे सकता है। बाज़ कंपनी ऐसी भी होती है कि वो एक्सपीरियंस लेटर को भी इतना ज़्यादा इशू नहीं समझते हैं कि मतलब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो उस हिसाब से भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनको बोल सकते हो कि मैं ये चलाया, और एक्सपीरियंस आपके पास लाजिम होना चाहिए।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ट्रेल का टेस्ट दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो आप कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी आपने बोल दिया और मैंने आपको बोल दिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं करोगे, नहीं। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा 1 साल के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद फिर आप अप्लाई करो, हो जाएगा आपका। फ़हीम खान भाई, लिथुआनिया में अपना ट्रक ले सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। जी फ़हीम भाई, ट्रक तो ले सकते हैं। एक तो खैर पैसा भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगता है, तकरीबन कम से कम अगर आपको एक ट्रक चाहिए तो उस हिसाब से भी मतलब नया वाला ट्रक चाहिए, पुराना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंपनी डिपेंड यही करती है कि आपका गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, और उस हिसाब से ये तो मैं सिर्फ आपको क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल जो कहते हैं कि एक मेजर बात ही होती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक नया ट्रक आपको चाहिए कंपनी वाला, और फिर वो ट्रक आप एक कंपनी के साथ, फर्ज करो ये ट्रांसमिक्स लॉजिस्टिक है, इसके साथ आपने अटैच किया, ये आपको काम वगैरह सारा देगी, लेकिन आपका गाड़ी चेक करिए, मतलब देखेगी कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, बार बार ख़राब तो नहीं होती कि हमारी डिलीवरी होगी वो इस हिसाब से लेट होगी, तो ज़ाहिर बात है कंपनी इसके ऊपर उसका मतलब कंप्लेन आती है ना, तो इस हिसाब से तो तकरीबन आप हिसाब लगा दो तो 50,000 से 80,000 यूरो तक ये गाड़ी आपको मिलेगी। और इसमें आपका क्या कहते हैं कि टूल टैक्स की जितनी भी डिवाइस वगैरह है ये लगाने पड़ते हैं, और डीजल का खर्चा आपका पहले एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो तकरीबन मैक्सिमम आप 1 लाख यूरो तो आप हिसाब लगा दो, तो 1 लाख बहुत छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो वो आप रखोगे अपने मतलब अपने साथ, तो उस हिसाब से आप गाड़ी भी ले सकते हो, उसका जितना भी पेपर वर्क वगैरह है सारा सब कुछ करके इन्हीं रोड के लिए आप रेडी करोगे, तो उस हिसाब से जब आपका गाड़ी आपका हो गया, रेडी हो गया, काम शुरू कर दिया, तो फिर तो माशाल्लाह फिर उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे काम भी मिलता है, लेकिन उससे बेहतर यही है कि आप पहले यहाँ पे आ जाओ, पहले आप अपने आप को यहाँ पे सेट कर दो, उसके बाद आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए या छोटी गाड़ी के लिए चाहिए। एक दफ़ा यहाँ पे आ जाओ, 6 महीना आप काम करो, फिर आपको खुद एडजस्टमेंट आपके लिए, फिर आपका माइंड खुद सेट हो जाएगा भाई यहाँ पे कौन सा काम सही है, सहूलत के लिए भी हो और क्या कहते हैं कि पैसा भी उसमें हो, एक छोटा गाड़ी हो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और भाई है हंजला मजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, रेड पेपर क्या होता है उसके बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि हमारा प्रोसेस होता है जब दुबई में, तो टीआरसी कितनी देर तक आ जाती है दुबई, और तो टीआरसी कितनी देर तक आ जाती है दुबई, और जब टीआरसी आ जाती है तो हम ईयू आने से पहले पाकिस्तान छुट्टी जा सकते हैं, या पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाई कर सकते हैं, या वापस दुबई जाके फ़्लाई करेंगे, या टीआरसी। ये पूरा क्वेश्चन घूम के एक ही तरफ आता है, सवाल आता है मतलब। तो भाई पहला क्वेश्चन है रेड पेपर का। रेड पेपर जो है ना वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, यानी 2 साल के लिए बनता है वो, उसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होता है कंपनी का, कि आप मतलब फ़र्ज़ करो अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो वो आपका पहले रेड पेपर चेक करेगा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट निकालो, उसमें रेड पेपर लाजिम होगा। रेड पेपर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो कि आप मतलब आप किस कंट्री का मतलब कंपनी का और किस कंट्री का गाड़ी चला रहे हो, तो इस हिसाब से रेड पेपर पे आपका सारा सब कुछ डेटा लिखा होता है कि ये भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इतना बाकी है इसमें, तो इस हिसाब से रेड पेपर वही होता है। और रेड पेपर ये भी है कि रेड पेपर आपके अंडर होता है, जब भी आप गाड़ी पे चढ़ोगे तो आपको रेड पेपर आपके हवाले कर दिया जाएगा। 6 महीना आपका पूरा हो गया, आप किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में या किसी भी कंपनी में आप मूव हो सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में रेड पेपर है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे दूसरी कंपनी के साथ, वो आपको ऑफर लेटर वगैरह देगी, आपको पता चल गया कि अभी इसने सेलेक्ट कर दिया, तो आप अपनी कंपनी को वापस रेड पेपर वापस कर दो कि भाई मेरा काम उधर हो गया, तो मैं मतलब अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये रेड पेपर हो गया। और दूसरी बात टीआरसी जो है ना, टीआरसी जब आपका सबमिशन हो जाए तो 2 से 3 महीना उसके ऊपर भी लगते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसके बीच में या इससे भी ज़्यादा थोड़ा लगता है, आपका टीआरसी आ जाती है। तो जब आपकी टीआरसी आ गई, आपने टीआरसी कलेक्ट कर दी, आपकी मर्जी है कि आप दुबई मतलब जिस कंट्री में भी आपने टीआरसी कलेक्ट कर दी, जिस भी एफएससी भी, आप वहाँ से भी आ सकते हो, अपने होम कंट्री में भी जा सकते हो, उसमें तकरीबन 3 महीने होते हैं। लेकिन कोशिश यही करो कि अपना एचआर के हिसाब से उनके साथ कांटेक्ट में रहो कि वो लोग आपको कितना जल्दी आपको बुलाते हैं, और उस हिसाब से अगर आपने टीआरसी दुबई से कलेक्ट कर दिए, आप पाकिस्तान चले जाओ। बिल्कुल, मैं खुद गया था पाकिस्तान, चले जाओ वहाँ से, पाकिस्तान से फिर दोबारा प्रोटेक्टर वगैरह सिस्टम करो, ये अच्छी बात है, प्रोटेक्टर वहाँ से करो, फिर उसके बाद फिर आप वहाँ से लिथुआनिया के लिए फ़्लाइट पकड़ो और वहाँ से फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टीआरपी होता है। टीआरपी जो कि मेन वीज़ा है,
यहाँ पे मतलब डी वीज़ा नहीं होता है जो स्टिकर लगा होता है पासपोर्ट के ऊपर, यही आपका वीज़ा है, यही सारा सब कुछ आपका है। तो आप वापस दुबई आ जाओ, दुबई से भी आ सकते हो, कहीं से भी आप आ सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का मेरे ख्याल में जवाब मिल गया। अच्छा तो दोस्तों इसमें एक टास्क मुझे आया है, ठीक है, अभी ये टास्क चल रहा है, ठीक है, ये टास्क जो है ना अभी चल रहा है, अनलोडिंग इसका स्टार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्सल अनलोडिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है, अभी ये स्टार्ट है। और इसके बाद जब ये मैं कंप्लीट करूँगा, अनलोड हो जाए गाड़ी, उसके बाद फिर मैंने लोडिंग के लिए जाना है। सही है, लोडिंग के लिए जाना है। और ये टाइमिंग वगैरह दिए हुए है, 22 तारीख है, और उसके बाद 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक ये टाइमिंग है इसका लोडिंग का। तो इसमें मैंने बताना, असल चीज़ क्या बताना है, मैनेजर ने इसको पहले खोलना है अपने, ठीक है, ये खोल लिया। थोड़ा सा मतलब वीडियो इस वजह से क्योंकि रोशनी ज़्यादा है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा इशू बनाती है, लेकिन कोशिश करते हैं फिर भी आप लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा। अच्छा, ये इसके बाद आप व्यू टास्क भी जाओ, व्यू टास्क भी जाओगे तो इसमें आपने फिर वो चेक करना है, क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने इसमें इंस्ट्रक्शन चेक करनी है कि मतलब लॉजिस्टिक कमेंट्स में मैनेजर ने क्या लिखा हुआ है। देखो मैनेजर ने ये लोड लिखा हुआ है कंपनी है, और इसका टाइमिंग वगैरह सब हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर रेफरेंस नंबर के बाद ये लिखा है आफ्टर लोडिंग यूज सेंड करो सप्लाई ऐप विद नंबर बोर्डेरो, ये वाला नंबर है, ठीक है। और इसको करना क्या है, नीचे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऊपर और लेके जाओ, और ये PDF फाइल एक पड़ा है यहाँ पे, इस एप्लीकेशन का जो ऐप है ना हमारे पास सप्लाई का, वो ऐप है, इसको क्लिक करना है, ये खोलेगा ऑटोमेटिकली। ये देखो ये पिक्चर है ना, इसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि ये करना है। मैनेजर ने ये सारा सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये लिखना है, इस पे मतलब ये गाड़ी का नंबर हो गया, ये पासवर्ड हो गया, पासवर्ड इस तरह हो गया, और गाड़ी का नंबर इस तरह हो गया। तो वो इस हिसाब से है, इसको मतलब कॉपी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप लोग देखेंगे कि यही पासवर्ड आप यूज़ करोगे। तो ये एप्लीकेशन स्पेशली इसमें होता है, हमारे टेबलेट में होता है, और इसके साथ ये सारा सब कुछ तरीका है। तो ये क्या है, ये किस मतलब ये किस लिए है, आप किस तरह हल करोगे, ये अकेले आप होंगे, गाड़ी में आपके पास कोई भी नहीं होगा, मैनेजर आपको कॉल करके नहीं बताता है कि भाई ये चीज़ करना है। तो इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको बैक करके जाओगे तो उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो देखना है। एप्लीकेशन ये ट्रक है, ठीक है, ये एप्लीकेशन खुल गया, अभी ये खुल रहा है। अनलोडिंग स्टार्ट है, तो आप लोगों को साउंड शायद आता होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया, ठीक है, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया, और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड जो तरीका वहाँ पे मुझे बताया हुआ है कि वो आपने यूज़ करना है वो तरीका। तो उसके बाद फिर वो आप यानी जब आपका गाड़ी लोड हो जाए उसके बाद ये करना है। यानी इसमें इंस्ट्रक्शन आपने देखने है कि इंस्ट्रक्शन में क्या बोलते हैं, मैनेजर क्या बोलता है। तो आप बार बार सिर्फ 1-2 बार तो पूछ सकते हो, लेकिन बार बार उसे नहीं पूछ सकते हो क्योंकि वो भी बिजी होता है, और फिर वो क्या बोलते हैं कि कंप्लेन करेंगे। मेन चीज़ यही है, कंप्लेन करेंगे। और ये कंपनी है, इस कंपनी में मैं अंदर पहले आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करो कि उस पार्किंग में जाओ। यहाँ से मैं राइट साइड से अंदर आ गया, फिर यहाँ से फिर बाहर निकल गया, उस पार्किंग में गया, ठीक है, उस पार्किंग में गया। पार्किंग का गेट होता है, तो वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ये जो मसला है ना, इंग्लिश के बारे में है कि मतलब यहाँ पे इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग टिकटॉक पे भी लाइव बता रहे थे कि भाई जब इंग्लिश हम लोगों को आती थी तो हम लोग तो कोई मतलब IT इंजीनियर होता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था, कोई डॉक्टर होता था, कोई क्या होता था, बड़ा आदमी होता था। तो उस टाइम भी मैंने बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, इससे कोई मतलब अफसर वगैरह नहीं बनता है। और इस हिसाब से इस पार्किंग, ये देखो अभी इसने गाड़ी उधर खड़ा किया ना, तो ये अभी आया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा इस कंपनी में, उसको फिर मोबाइल नंबर सारा सब कुछ देगा। अच्छा, वो मोबाइल नंबर क्या है, जब आप वहाँ पे इस पार्किंग के अंदर जाओगे ना, उसमें वहाँ पे आपको सारे मतलब लैंग्वेज स्क्रीन पे शो होंगे। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को तो इंग्लिश ही आती है ना, तो इंग्लिश सेलेक्ट करो। वहाँ